दोस्तों मॉर्निंग शेड्यूल फॉलो करते रहना है, तोड़ना नहीं है, चाहे वीडियो आए या ना आए। एक जैसे वीडियो डेली के डेली डालना भी अच्छा नहीं है चैनल की ग्रोथ के लिए, क्योंकि फिर ऑडियंस बोर हो जाती है। बट मेरा शेड्यूल डेली फॉलो हो रहा है, तो आपका शेड्यूल भी डेली चलते रहना चाहिए। हालांकि मैं डेली स्टेप्स वाला शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। कल का आपने देखा होगा, कल रात को हमने रिकॉर्ड बनाया है, लगभग 9000 स्टेप्स हमारे पूरे हो गए थे कल रात को। आप देखना कम्युनिटी पोस्ट में जाके मैंने शेयर किया है 9000 स्टेप्स। अब देखते हैं आज कितना रहता है। मैं डेली शेयर कर रहा हूँ, इसी से समझ लेना वीडियो चाहे वॉक वाला योगा वाला आए या नहीं आए, ठीक है। तो आज का करते हैं पूरा टारगेट। स्टार्ट करता हूँ मैं अब। आज थोड़ा सा लेट हूँ बट शेड्यूल टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं होगा। शेड्यूल अब से शुरू हुआ है और अगले 1 घंटे के लिए कंटिन्यू चलेगा। और जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूँ, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। जिन लोगों का भी आज जन्मदिन है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज तो दिन में बहुत काम है, तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपको भी बहुत सारे काम होंगे आज, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। 2 वीडियो बनाए थे कल, दोनों वीडियो एडिट करने हैं, क्लास लेनी है और भी बहुत सारा ऑफिस का काम है। बट शेड्यूल तोड़ना नहीं है। देखते हैं, शेड्यूल ब्रेक नहीं होना चाहिए दोस्तों। आज है चौथा दिन। 4 दिन मैंने जो मैं बता रहा था ना आपको, जो बुक्स चल रही है द वन थिंग, उसमें एक चैप्टर है कि लगभग 100-150 लोगों पर प्रैक्टिकल किया गया कि कितने दिन में कोई आदत परमानेंट हो सकती है अगर किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, अनुशासन में लाया जाए, डिसिप्लिन में लाया जाए। जैसे एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, तो कितने दिन में कोई हैबिट डल सकती है। वैसे तो आपने यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे होंगे कि 21 दिन अगर कोई आदत कर लो तो 21 दिन में वो परमानेंट हो जाती है। उसमें बाकायदा पूरा वो प्रोसेस समझाया है कि स्टैनफोर्ड या जो भी यूनिवर्सिटी है, उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च की और तकरीबन 100 लोगों के आसपास की, और उन्होंने देखा कि कोई भी आदत 18 दिन से लेके 256 दिन तक परमानेंट होती है। मतलब कुछ लोग थे उनमें से जिनको 18 दिन में वो आदत परमानेंट हो गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे उस ग्रुप में जिनको 256 दिन लगे, मतलब लगभग पौने साल, 10-11 महीने उनको लगे उस आदत को परमानेंट करने में। एक डिसिप्लिन को, एक कोई डिसिप्लिन उन्होंने लिया और उसको आदत डालने के लिए। जैसे एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि 256 दिन नहीं, ऑन एन एवरेज देखा गया कि ज़्यादातर जो 70-80% लोग थे उनको 66 दिन के अंदर वो आदत परमानेंट हो गई। 66 डेज वो आदत परमानेंट हो गई। 66 डेज के बाद उन्होंने अगर वो काम नहीं किया तो उन्हें बेचैनी महसूस होने लग गई। यानी 66 दिन ज़्यादातर लोगों में एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी आदत को परमानेंट कर सकता है। तो आपका और मेरा 4th डे मान लेते हैं, देखते हैं कितने दिन में हमारी आदत परमानेंट होती है। दोस्तों फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कल जो मैं बात कर रहा था कि मेरा वेट 75, 74, 73 इतना ही रहता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। जंक फूड का मेन रोल है। जंक फूड मैं बहुत अवॉइड करता हूँ। जंक फूड अवॉइड करने का मतलब ये नहीं है कि मैं जंक फूड नहीं खाता हूँ, जंक फूड मैं खाता हूँ, लेकिन खुद के पैसों का खाता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जंक फूड से आपको बचाने का। आपने देखा होगा कि हम 8-10 दिन में एक बड़ा मील तो खाते ही हैं बाहर जाके, मतलब कभी डिनर कर लिया बाहर या कभी बहुत ऊट पटांग खा लिया, लेकिन छुटपुट भी चलता रहता है। छुटपुट समझे, कभी आज समोसा खा लिया एक, बस के एक से एक समोसे से क्या होगा, आज एक मिठाई खा ली, उससे एक मिठाई से क्या होगा, एक पीस मिठाई से क्या होगा, कभी एक छोला भटूरे में से एक शेयर कर लिया। तो ये जो छुटपुट चल रहा है ना, और बाकी वो 7वें 8वें दिन बड़ा मील तो चल ही रहा है बाहर का, मैदा, लंच या डिनर जो भी आप कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। ये जो फ्री वाला मामला है ना, सबसे पहले फ्री वाला मामला बंद करो। फ्री वाला मामला कौन सा है? फ्री वाला मामला है ऑफिस में, जहाँ आप काम करते हैं, वर्क प्लेस पे। वर्क प्लेस पे कभी समोसे आ रहे हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक आ रही है, कभी कचौरी आ रही है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। आप नोटिस करो, हफ्ते में एक आध का बर्थडे आना, कभी कोई सा डे, कभी कोई सा डे, कभी कोई सेलिब्रेशन, कभी कोई सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ चलता रहता है ऑफिस में। और उससे अरे एक समोसे से क्या हो रहा है, अरे एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक से क्या हो रहा है, आज खा ले, कल मत खाना, कभी मत खाना। आप 7 दिन का चार्ट बनाना। आप नोटिस करना आपने ऑफिस में ही सबसे ज़्यादा जंक फूड खाया होगा, या फिर लंच पे जब आप बाहर जाते हो। कुछ लोग जो बड़ी बड़ी MNCs में काम करते हैं, ब्रेक हुआ बाहर गए, चाय के साथ, खाली चाय तो नहीं, खाली चाय तो हम पी नहीं सकते, कुछ ना कुछ उसके साथ खा लिया। तो और ऐसा नहीं कि आप सोचते नहीं है कि जंक फूड मैं नहीं खाऊंगा, आप सोचते हैं कि मैं जंक फूड अवॉइड करूंगा, कोशिश करूंगा जंक फूड नहीं खाऊं। हो ही नहीं पाता। हो इसलिए नहीं पाता क्योंकि पहला रूल है जंक फूड छोड़ने का कि दूसरों के द्वारा जो जंक फूड ऑफर किया जा रहा है ना, एक तो उसे अवॉइड करो। ऑफिस में जो जंक फूड फ्री वाला जो आ रहा है, फ्री वाला दोस्त बोल रहा है अरे मैं खिला रहा हूँ ना, खा ले यार चला, अरे भाई वो खिला रहा है लेकिन हेल्थ तो आपकी है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 2 चीज़ें मैंने बताई। जंक फूड को अगर आप अवॉइड करने की सोच रहे हैं और अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, तो पहला तो ये फ्री वाला जो ऑफिस वाला मामला है ना, इनको बंद करो। और एक जो दोस्त आपको ऑफर कर रहा है फ्री में, उसको बंद करो। और जंक फूड जब भी खाओ 8-9 दिन 10 दिन में एक बार अपने पैसों से खाओ। अपने पैसों से खाने के बाद जो गिल्ट आएगा ना,
वो आपको कंट्रोल रखेगा आगे के लिए कि यार अब मैं कुछ दिन नहीं खाऊंगा। तो ये 3 चीज़ें कर ली ना आपने, ऑफिस वाला, फ्री वाला, दोस्त का ऑफर वाला, और खुद के पैसों से जंक फूड खाने वाला, ये तीनों चीज़ें आपको जंक फूड काफ़ी कंट्रोल कर देगा। मैं 8-9 दिन में एक बार ज़रूर खाता हूँ, लेकिन 8-9 दिन के दौरान मैं बिल्कुल एक भी नहीं खाता हूँ। ऑफिस में बहुत ऑफर आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ मैं अवॉइड करूँ। कोशिश क्या करता हूँ, मैं खाता ही नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। फ्री की मिठाइयाँ आती हैं, कभी कोई सेलिब्रेशन, कभी कोई सेलिब्रेशन, सब कुछ मैं बंद कर देता हूँ। कभी बोल देता हूँ कि ये मेरा फास्ट है, कभी बोल देता हूँ मुझे एलर्जी है। स्पेशली केक वगैरह की जो कन्फेक्शनरी आइटम आते हैं उनसे दूर रहें भाई। और जो कार्बोनेटेड बेवरेज आते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह आता है, उससे दूर रहें, उनमें बहुत शुगर होता है, हाई कंसनट्रेटेड शुगर होता है। तो ये आज हमने जंक फूड पे बात की है, उम्मीद है आपको आइडिया पसंद आया होगा। लोग बोलते हैं सिर्फ वॉकिंग करने से क्या होगा, सिर्फ चलने से क्या होगा। अरे भाई आप इतिहास को देखिए, पुराने ऋषि मुनि जितने भी थे वो मीलों तक चलते थे। आप सोचते हो हैवी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तभी वेट कंट्रोल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप है ना हैवी एक्सरसाइज करने के बाद में मैं आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जिम जा रहे हैं, उनका प्रोफेशन नहीं है फिर भी वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रहे हैं इस फील्ड में, वो आने के बाद उन्हें इतनी भूख लगती है, वो इतना उल्टा सीधा खाते हैं, वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, उनका वेट कम होता ही नहीं है। जिम जाने से वेट बढ़ और जाता है उल्टा कुछ लोगों पे। आप नोटिस करना, आप अगर आप में से कोई भी 6 महीने से ज़्यादा लगातार जिम जा रहा है, किसी का वेट कम नहीं हुआ होगा, उनका वेट बढ़ा ही होगा, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा लगती है, उस चक्कर में वो इतना कुछ खाते रहते हैं दिन भर में। तो भाई हैवी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। वॉकिंग भी अगर आप कर लेंगे तो एटलीस्ट कुछ अच्छा नहीं होगा ना, तो कुछ बुरा नहीं होगा। आपका वेट कांस्टेंट हो जाएगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा, पसीना बहेगा, एनर्जी लॉस होगी, आप अच्छा खाएंगे, दिन भर एनर्जी फील होगी। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ये सबसे लाइट वेटेड एक्सरसाइज है। और एक और बात बताऊँ, एक और आइडिया, अगर आप अलग से टाइम भी नहीं निकाल पा रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, आप इस वीडियो को खाली टाइम में मत देखो। आप इस वीडियो को जैसे मैं चलते चलते देख रहा हूँ ऐसे हेडफोन लगाओ, मेरा वीडियो ऑन करो, जितनी देर का ये वीडियो है एटलीस्ट उतनी देर फास्ट वॉकिंग कर सकते हो। तो ये अच्छा आइडिया है, आप मुझे सुन भी सकते हो, मेरा वीडियो देख भी सकते हो, मोटिवेशन भी ले सकते हो और अपनी खुद का शेड्यूल भी फॉलो कर सकते हो। तो इसको खाली टाइम में मत देखो इस वीडियो को। जितने भी वीडियो मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड डाल रहा हूँ, वॉकिंग से रिलेटेड डाल रहा हूँ, इसे आप मेरी तरह चलते चलते देखें, हाथ में फ़ोन पकड़ें, मेरा वीडियो चलता रहेगा, आप फास्ट वॉकिंग करें, हेडफोन लगाएं, दोनों काम हो जाएंगे, मुझे आपका व्यू मिल जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे और आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आपका शेड्यूल फॉलो हो जाएगा। बहुत पहले मैं सोचता था कि जब मैं सेटल हो जाऊंगा थोड़ा सा लाइफ में तो बुक लिखूंगा, किताब लिखूंगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीता, मैंने सोचा यार बुक लिखना तो बड़ा मुश्किल होता होगा, ऐसे हर कोई थोड़ी बुक लिख देता होगा। ऐसा करते हैं, यूट्यूब आजकल अवेलेबल है, उसी पे अपनी बातों को शेयर करते हैं। भाई बुक भी क्या करती है, आपके थॉट्स को शेयर कर रही है, कहीं से कॉपी की हुई बुक्स तो चलती नहीं है ज़्यादा, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए मैं आपसे मेरी सारी बातें शेयर कर रहा हूँ और मुझे बड़े खतरनाक आइडियाज़ आते हैं चलते चलते, वॉक करते करते, इसलिए मैं वीडियो शूट कर लेता हूँ। अगर आप भी किसी बात पर डिस्कशन चाहते हैं, कोई टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं, अच्छी खासी नॉलेज फाइनेंस की है, वो सब धीरे धीरे मैं आपसे एक्सपीरियंस करता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। कोई भी टॉपिक उठा के अगर आप चाहते हैं कोई टॉपिक पर डिस्कशन तो मुझे ज़रूर शेयर करें। इन वीडियोज़ के थ्रू मैं भी मेरी आदत को परमानेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वॉकिंग, योगा वाली, जॉगिंग वाली आदत को। देखो ये जो पसीना बह रहा है ना, ये करवाएगा आदत को परमानेंट। क्योंकि मेरी आदत है कि अगर मैं एक बार किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता हूँ फिर नहीं छोड़ता। तो देखते हैं अभी ये वाली आदत परमानेंट हो पाती है नहीं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पिछले 1 साल 1.5 साल से कार की नॉलेज बढ़ा रहा हूँ मैं, कार के बारे में यूट्यूब वीडियो देखना, उसके पढ़ना। आप मानोगे नहीं, आप मुझसे कार के बारे में किसी भी तरह का सवाल कर लो, मैं 15 से 20 मिनट बोल सकता हूँ हर चीज़ पे। अगर आप भी कोई कार लेने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं या फ्यूचर में लेनी हो, कन्फ्यूज हैं, मुझसे एडवाइस ज़रूर ले लेना, मैं बता दूंगा। टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स क्या होता है, GDI इंजन क्या होता है, सब पता है मुझे। कौन सा बेस्ट है, माइलेज के लिए कौन सा इंजन बेस्ट है, नेचुरली एस्पिरेटेड टर्बो में क्या अंतर है, मैंने सब रिसर्च कर डाला। मैं कोई 1-2 महीने नहीं बोल रहा आपसे वीडियो में, मैंने कहा पिछले 1 साल से लगातार मैं कार के वीडियो देख रहा हूँ। तो आप सोच लो कि 1 साल में मैंने कितना छान मारा होगा कार के बारे में। सब 4 मीटर से छोटी कार सस्ती क्यों आती है, 4 मीटर से ज़्यादा लंबी कार महंगी क्यों आती है, किस कार पे कितना टैक्स लगता है, अलॉय व्हील कितने तरह के होते हैं, अलॉय व्हील होते क्या हैं पहले तो, कि 17 इंच 18 इंच अलॉय व्हील हैं, ये व्हील की लंबाई नापी जाती है कि टायर की लंबाई नापी जाती है, माइलेज के लिए कौन सा इंजन बेस्ट होता है, वेंटिलेटेड सीट, लोग वर्ड सुन लेते हैं वेंटिलेटेड सीट, ले आते हैं कार, बाद में पता चलता है वो सिर्फ हीट देता है, सर्दियों के काम का है, गर्मियों के काम का ही नहीं, उसमें डबल कूल वाला ही नहीं ऑप्शन। कौन से फीचर्स अननेसेसरी हैं कार में, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, सनरूफ का ट्रेंड चल रहा है, उसके चक्कर में 2-3 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं लोग। कोई यूज ही नहीं है यहाँ पे, इतनी धूल मिट्टी पॉल्यूशन है, इतना रिस्क है बाहर, कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं उसकी वजह से। यूजलेस फीचर है, उसके लिए 2-3 लाख देने की जरूरत नहीं है। तो इतना मैंने रिसर्च कर डाला ना पिछले 1 साल में कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आप कार एंथुसियास्ट हो, आपको इंटरेस्ट है, तो जब ऑफर चलते हैं तो कुछ कलर है ना कंपनी के बिकते नहीं है, डार्क कलर्स कुछ ऐसे होते हैं कंपनी बना तो देती है लेकिन वो बिकते नहीं है, उन पे डबल डिस्काउंट मिलता है। यानी एक नॉर्मल कार पे अगर 1 लाख का डिस्काउंट मिल रहा है तो उसमें 2 लाख का मिल रहा होगा, क्योंकि वो गाड़ी निकालनी है, टारगेट पूरा करना है। ऐसी बातें कौन बताएगा कस्टमर को, पता ही नहीं उन्हें। और
हो सकता है आप वो कलर ले रहे हो तो आप वैसे ही यूनिक दिखोगे, क्योंकि वो कलर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। तो इस तरीके से आप सही डिसीजन तक पहुंच सकते हैं, ऐसा मुझे लगा कि मुझे नॉलेज बढ़ानी चाहिए पिछले 1 साल में इस फील्ड की, तो मैंने इसको अच्छे से रिसर्च किया है। तो आपसे बातें करते करते हो गए लगभग 4000 स्टेप। तो आज का टारगेट पूरा हो गया, घर चलते हैं, योगा करते हैं 20-25 मिनट और आज के सेशन को ख़त्म करते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड लक, मिलता हूँ आपसे।